सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी साथियों का हमारे पीएन क्लासेस के चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्पादों की प्रदर्शनी एवं ग्राहकों की जरूरतों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। सब लोगों ने देख लिया? ठीक है। हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में ये चर्चा की है, स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की है, किस प्रकार स्ट्रक्चर बनाते हैं किए ना। फिर हमने कार्यनीति की बात किया कि रिटेल में कार्यनीति किस प्रकार होते हैं, हम कैसे बनाते हैं कार्यनीति को। ठीक है। तो कार्यनीति बनाने में हमने पहले किया था उत्पाद, है ना। उत्पाद की चर्चा हुई थी कि हम जिस भी उत्पाद को लेकर के बाजार में आते हैं उस हिसाब से हम कार्य को करते हैं। ठीक है। तो आज का जो हेडिंग है वो क्या है, आज का जो चैप्टर है वो डिस्प्ले ऑफ गुड्स एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड। हिंदी में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, उत्पादों की प्रदर्शनी एवं ग्राहकों की जरूरतें। क्या है ये, क्या समझ रहे हैं इससे आप? उत्पादों की प्रदर्शनी से क्या समझते हैं आप? आप अपना खुद का प्रदर्शनी कभी किए हैं? अपना खुद का प्रदर्शनी करते हैं? प्रदर्शनी समझते हैं? नहीं। शादी पार्टी में जाते हैं तो यस ऐसे ही पहुंच जाते हैं कैजुअल, जैसे आप अभी रह रहे हैं वैसे। अगर कुछ आपको मान लीजिए कि शादी में बुलाया तो ऐसे ही चले जाएंगे, वहां पे जाएंगे क्या? क्या करते हैं? पूरा एकदम आधा 1 घंटा 2 घंटा, लड़कियों को तो 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, 4 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप वो जो कर रहे हैं ना प्रदर्शनी, क्यों करते हैं वो? वाई यू डू दैट? यस, अच्छा दिखने के लिए। तो उत्पादों का भी हम चयन करते हैं, किन उत्पाद को हम लगाएं जो अट्रैक्टिव हो, आकर्षित करने वाला हो, उनको डिस्प्ले में डालेंगे। डिस्प्ले समझते हैं ना, क्या सेल्फ लगा हुआ है, ये आपका यहाँ पे बना हुआ है, रैक बने हुए हैं, सेल्फ लगे हुए हैं। ठीक है। और इन पे सामानों को, उत्पादों को अच्छे ढंग से रखना जिससे कि उनकी विजिबिलिटी क्या हो। अभी यहाँ पे कोई डब्बा में ये सामान रखा हुआ है, आपको दिख रहा है क्या कि वो क्या सामान है? नहीं ना। अगर उसको डब्बे को खोल करके उस प्रोडक्ट को बाहर निकाल करके रखें तो हमें पता चल जाएगा उसमें कप है या मग है या ग्लास है, पता चलेगा ना। तो ये जो प्रदर्शनी है तो इसको हम लोग अनिवार्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कहां से? यस, जो दिखता है वो अब दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कहां से? तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क भी है। एज ए मैनेजर दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर यू, हाउ यू मैनेज योर डिस्प्ले। आप अपने डिस्प्ले को कैसे मैनेज करते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट भी लिखे हैं कि उत्पादों को बेहतर तरीके से प्रदर्शनी में लगाएं। बेहतर तरीके मतलब स्टाइल बढ़िया होना चाहिए कि ये अगर मान लीजिए कि कोई ग्लास आइटम लगा रहा है वो विजिबल होना चाहिए, उसके डिजाइन विजिबल होने चाहिए। अच्छा इसमें ऐसा डिजाइन है, बड़ा बढ़िया लग रहा है देखने में। अब पता चला खाली ग्लास का ऊपर भाग दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है। इज दिस अ गुड डिस्प्ले? तो हम बेहतर प्रदर्शनी करते हैं अपने आउटलेट में। दूसरा क्या है, समय आवश्यकता के अनुसार बदलाव मासिक या त्रैमासिक करते हैं। मासिक त्रैमासिक से समझते हैं ना, मंथ वाइज भी कर सकते हैं। मतलब होल डिस्प्ले हमने चेंज कर दिया। अब डिस्प्ले चेंज किया, फॉर एग्जांपल अभी आप किसी रिटेल मॉल में गए हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन फ्रंट में आप जैसे ही घुसते हैं तो जेंट्स का पूरा आइटम्स है उसमें, जेंट्स वेयर। ठीक है। और उनके जहां बिलिंग काउंटर है वहां पे आप देखेंगे कि कुछ कुछ और चीजें वहां पे ऐड ऑन रहते हैं, जैसे खाने पीने की अगर वस्तु डील करता है आउटलेट तो वो वहां पे डिस्प्ले में लगा करके रखते हैं। 1-2 महीने के बाद फिर आप जाइए वहां पे, देखिएगा कि वो पूरा का पूरा डिस्प्ले चेंज कर दिए, करते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल कि अगर वो टी शर्ट का आइटम्स आगे में रखे हुए थे, अभी वो टी शर्ट को क्या कर दिए, या अभी 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 चूंकि गर्मी का सीजन है तो टी शर्ट को क्या कर दिए, आगे ले आए। ठीक है। और शर्ट आइटम या जो वुलन आइटम थे उनको क्या किया उन्होंने, पीछे कर दिया, या फिर अगर अभी उसकी जरूरत नहीं है तो वो स्टॉक रूम में भेज दिए।
गोडाउन में डाल दिया कि नहीं अभी इसका तो डिस्प्ले का जरूरत ही नहीं है। तो ये बदलाव हमको समय और आवश्यकता के अनुसार करते रहना चाहिए। तीसरा, मूल्य पट्टी या उत्पाद विवरणिका, ये समझते हैं ना, प्राइस टैग, प्रोडक्ट का डिटेल्स उसमें होता है टोटल, ठीक है। अगर नहीं रहे तो क्या होगा, क्या परेशानी आएगी? अगर ये उस पे नहीं रहे प्राइस टैग तो आपको क्या समस्या आएगी? यस, क्योंकि प्रत्येक ग्राहक अपने बजट के अनुसार वहां पहुंचा हुआ है। अगर उसको खरीदी करनी है तो अपना बजट लेके गए हैं ना कि इस बजट में हमको खरीदारी आज करना, आज हमको 500 रुपए की शर्ट खरीदनी है। अब वहां पे किसी में प्राइस टैग नहीं है तो क्या करेगा वो? बार बार सेल्स पर्सन से पूछेगा कि ये कितने का है बाबू बताइए, जो कि अमूमन कहां पे होता है, कहां पे होता है? छोटे छोटे फुटकर दुकानों में। अगर आप किसी छोटे कपड़ा दुकान में गए हैं तो वहां पे क्या करते हैं, वो हिडन होता है, हिडन पार्ट है उनका प्राइस, वो डब्बा में होल डब्बे पे लिखा हुआ है। अगर एक डब्बे में 6 पीस है तो होल डब्बे में वो कोडिंग करके लिखे हुए हैं कि एक का। आप पूछते हैं कि ये वाला शर्ट कितने का है, ये वाला जींस कितने का है, पर आप आउटलेट में जाते हैं तो प्रत्येक उत्पाद के पीछे आप देखेंगे कि उनकी पट्टी लगी हुई होती है जिसमें साइज, प्रोडक्ट का नेम, उसका पूरा डिटेल्स जो है उसमें होता है, प्लस प्राइस भी उसमें होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वो आप कभी कभी बाय मिस्टेक आप देखेंगे कि किसी किसी प्रोडक्ट में पट्टी नहीं रहता है और आपको पसंद भी आ रहा है, यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दैट, आप खरीदना भी चाह रहे हैं, पर लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है कि आप काउंटर पर लेके जाते हैं और फिर वो उसके ग्रुप को ढूंढते हैं कि किस ग्रुप का ये प्रोडक्ट है और उसके हिसाब से फिर उसमें जैसे उसको सर्च करते हैं उसका बिलिंग हो जाता है। पर आपके लिए ये जरूरी है कि आप ये ध्यान में रखें, अपने स्टाफ को बोल के रखें कि सब पे आप एक बार प्राइस टैग देख लें, ठीक है। उसके बाद क्या है, त्योहार, प्रमुख दिवस और मौसम के अनुसार प्रदर्शनी का प्रबंधन करें। क्यों मौसम के अनुसार, क्यों? यस, अगर ये नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करेंगे, बाजार, इस प्रतिस्पर्धी बाजार में हम पीछे हैं। मान लीजिए कि अभी ठंडी का मौसम है और हम प्योर एकदम कॉटन पतला पतला शर्ट मंगा करके रखे हुए हैं, लेडीज आइटम्स मंगा करके रखे हैं जिसमें ठंडी में लोगों की खरीदारी, तो ऐसे प्रोडक्ट को लगाने का कोई फायदा है नहीं है। अब मान लीजिए अभी होली आ रहा है, अब मेरे डिस्प्ले में एक भी कुर्ता का आइटम नहीं लगा, क्या है, सूट लगा हुआ है, सब शेरवानी लगा दिए हैं, अच्छा लगेगा क्या, बिकेगा क्या? नहीं ना। तो सोचने वाली बात है कि हमको इससे ये हमें बात जो है नेचर भी सिखलाती है, नेचर भी ये बतलाती है कि अपने आप में परिवर्तन करते रहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे महसूस करेंगे। प्रकृति से भी सीखिए, 6 ऋतुएं हैं, है ना, मौसम बदलते रहता है, बदलता नहीं, ऐसे तो हम जानते हैं कि जाड़ा, गर्मी और बरसात होता है ना, तो इस प्रकार से बदलता है, प्रकृति भी बदलते हैं अपने आप को, तो हमें भी अपने आउटलेट में बदलाव समय अनुसार करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, खाद्य वस्तुओं के रखरखाव के उपयोग में आने वाली उपकरणों का स्वच्छता का ध्यान रखना है। यानी अगर हमारे आउटलेट में खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम हम डील करते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, चॉकलेट्स रखते हैं या बिस्किट्स रखते हैं, ठीक है, तो जिस भी उपकरण में रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर शेल्फ पे है कि बिस्किट तो फ्रीजर में नहीं रख सकते हैं, आइसक्रीम फ्रीजर में रखें, आप देखेंगे उसमें स्मेल आने लगता है अगर आप उसका साफ सफाई नहीं करेंगे। फ्रिज, आप अपने घर के फ्रिज को ले लीजिए, घर के फ्रिज को भी अगर आप 15 दिन 20 दिन में अगर सफाई नहीं करते हैं, क्योंकि आप उसमें सब्जी रखते हैं, आप उसमें दूध रखते हैं, और कोई भी अगर उसका अंश उसमें रह जाता है उस प्रोडक्ट का, तो वो क्या होता है धीरे धीरे, क्योंकि आप फ्रिज बंद भी करते हैं, नाइट हो जाएगा तो क्लोज, अब उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को आप चालू करके थोड़ी छोड़ देंगे, बंद करेंगे तो निश्चित है क्या होगा, वो पैक में उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, खाद्य वस्तुओं के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी बहुत जरूरी है, इवन ये खाद्य वस्तुओं में ही नहीं, ये हर एक चीज पे है कि पूरे आउटलेट की स्वच्छता का भी ध्यान आपको रखना है। अब किसी दुकान में आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी दुकान में आप गए
और वहां पे डस्ट, आपको कपड़ा पे देखिएगा डस्ट मिलता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? बड़ा गंदा दुकान, उड़ा है, ऐसे करके हटाया, कैसा प्रोडक्ट रखे हैं जी। तो स्वच्छता का ओवरऑल आपको पूरा ख्याल रखना है। अगर आप नहीं रखते हैं तो इसका खामियाजा और नुकसान भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। और अंतिम में उत्पादों की प्रदर्शनी वर्गानुसार हो, जिस क्लास का है, ठीक है। अगर हम कपड़ा ही है तो अब फॉर एग्जांपल कि ये रेक हमारे पास शेल्फ है, तो इस शेल्फ को हमने पूरा का पूरा यूज कर लिया, किसके लिए? कपड़े के लिए। कपड़ा आराम से सजा सजा करके, और वो भी लेडीज कपड़े या मेंस कपड़े या किड्स कपड़े जो भी हैं। अब पता चला कि ऊपर वाले में हम क्या रखे हैं? मेंस का रख दिए, नीचे वाला में जो है कुछ खाने पीने का रख दिए, और उसके बाद फिर जो है लेडीज का रख दिए, और नीचे चिल्ड्रन का रख दिए। तो अच्छा लगेगा देखने में? नहीं ना। तो वर्गानुसार जिस क्लास का वो उत्पाद है उस क्लास के हिसाब से उसको रखते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई सवाल? समझ में आ गया? आगे चलें दूसरे पे।